ॐ ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुकाम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्टदेव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज के प्रवचन में मैं बताने का प्रयास करूंगा कि बजरंगबली महावीर हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करके माता सीता से मिलते हैं, अपना परिचय देते हैं, उसके बाद निशानी देते हैं और माता को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है कि प्रभु राम के भक्त श्री हनुमान जी ही हैं, जो कि खबर लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए लंका में आए हुए हैं। इसके पश्चात महावीर बजरंगबली को चूंकि घृणा करनी थी, तो उन्होंने माता से कहा कि माता, मुझे भूख लगी हुई है। माता ला करके कुछ फल देती हैं, परंतु उस फल से महावीर बजरंगबली को तृप्ति तो अवश्य मिलती, क्योंकि माता द्वारा दिया हुआ वह प्रसाद था। परंतु चूंकि उन्हें आकर कुछ लीला भी लंका में करना था, इसलिए वह कहते हैं कि माता, मेरा पेट इससे नहीं भरेगा, मुझे बताइए बगिया कहाँ है, फलों की बगिया कहाँ है, मैं वहीं जाकर फल खा लेता हूं। माता बताती हैं और महावीर बजरंगबली चले जाते हैं वाटिका में और जाकर फलों को खाते हैं, डालियों को हिलाते हैं और यहां तक कि पेड़ों को, फल के वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर जमीन में पटक पटक करके सब कुछ नष्ट कर देते हैं, जिसके वजह से रखवारे आकर उनसे युद्ध भी करते हैं और अंततः मेघनाथ उन्हें ब्रह्मफांस में बांधकर, चूंकि ब्रह्मफांस की इज्जत भी रखनी थी, महावीर बजरंगबली पवन पुत्र हनुमान जी उस फांस में स्वतः बंध कर और रावण के राज दरबार में पहुंचते हैं। यह सारी प्रक्रिया जब रावण सुनता है, तो सुनने के बाद बहुत दुखी होता है और पूछता है कि हे बंदर, तुमने फल खाए वह तो ठीक है, तुम्हें भूख लगी थी, तुमने फल खाया, परंतु तुमने सारे वृक्षों को उखाड़ कर जमीन पर पटक पटक कर सब कुछ नष्ट कर दिया, ऐसा क्यों किया? चूंकि कहीं कहीं यह भी उल्लेख है कि महावीर बजरंगबली कहते हैं कि मैं स्वभाव से ही बंदर हूं,
तोड़ फोड़, यह सारी चीजें हमारे लिए एक हमारे आदत का, दिनचर्या का ही चीज है। इसलिए हमने फल खाए और वृक्षों को तोड़े। चूंकि तुम्हारे रखवाले आकर हमसे युद्ध करने लगे, हमें रोकने लगे, इसलिए हमने वृक्षों को तोड़ा। परंतु वास्तव में महावीर बजरंगबली क्या कहते हैं वहां, इसके बारे में मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि वृक्षों को तोड़ने का क्या मूलभूत से उद्देश्य था। फल तो खाए, परंतु वृक्षों को क्यों तोड़े? फल के वृक्षों को तोड़ तोड़ कर, उखाड़ उखाड़ कर जमीन पर पटकते गए और सब कुछ नष्ट कर दिए। इसका क्या उद्देश्य था? क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ आध्यात्मिक तत्व भी छिपा होता है। भौतिक तत्व तो ठीक है कि वे बंदर जात के स्वभाव के हैं, खाना और नष्ट करना उनके स्वभाव में ही है। परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह क्या चीज दर्शाता है? महावीर बजरंगबली कहते हैं कि मां सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ है और यह वृक्ष भी, जो अशोक वाटिका में फलों के वृक्ष जो भी खड़े हैं, वे भी पृथ्वी से ही उत्पन्न हुए हैं। और इस तरह से मां सीता के यह सारे वृक्ष भाई हुए। जब भाई हुए तो भाई कैसे यह देख सकता है कि बहन वहीं पर उसके समक्ष रह करके कराह रही है, दुख में है, और भाई वहीं खड़े खड़े कुछ नहीं कर रहा है? इसलिए ऐसे भाइयों का जीवित रहना, ऐसे भाइयों का इस दुनिया में रहना बेकार है, जो बहनों के कष्ट को न समझें, जो बहन के दुख को न समझें और उससे मुकाबला न करें। इसलिए हे रावण, मैंने सारे वृक्षों को उखाड़ कर सब कुछ नष्ट कर दिया, क्योंकि वे उस काबिल नहीं हैं, वे भाई कहाने के काबिल नहीं हैं। उन्होंने अपने मर्यादा में रहते हुए अपने भाई का हक अदा नहीं किया, इसलिए मैंने उन्हें नष्ट किया, बर्बाद किया। प्रेमी सज्जनों, यह कितना मार्मिक बात है, सोचने की बात है। किस तरह से यह कथा हमें समझाती है कि हमें भी अपने कुटुंबों का, अपनी बहन का, अपने माता पिता का, अपने भाई बंधुओं का रक्षा करनी चाहिए। उनके दुखों में हमें सहयोग करना चाहिए। यही मनुष्य योनि का वास्तविक धर्म है और सर्वप्रथम पूजा पाठ यही है। आप कुछ भी पूजा पाठ कर लें, अगर आपके परिवार के बीच ही सुख शांति नहीं है, परिवार में झगड़ा बवाल हो रहा है और आप 24 घंटा बैठकर राम नाम जप रहे हैं, हरे कृष्ण जप रहे हैं, वह सब कुछ व्यर्थ है। सर्वप्रथम अपने परिवार में सामान्यता लाइए, सबको एक मत लाकर पारिवारिक जीवन को खुशहाल करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। यह कथा मैं इसीलिए बताया हूं कि महावीर बजरंगबली पवन पुत्र हनुमान ने वृक्षों को क्यों उखाड़ा, क्योंकि वृक्ष सीता जी के भाई लगते हैं। सीता जी की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई है और वृक्षों की उत्पत्ति भी पृथ्वी से ही हुई है। अतः अगर बहन के कष्ट को देखकर भाई उस कष्ट को दूर करने का प्रयास न करे तो वह भाई कहाने लायक नहीं है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के प्रवचन को यहीं पर विराम देता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और वीडियो को अन्य लोगों में भी, अपने परिजनों व मित्रगणों में भी वितरित करें, जिससे कि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।